हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर पत्नी पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के झूठे आरोप लगाए और अपने ससुर के खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज करा दे, एफआईआर दर्ज करा दे और सार्वजनिक तौर पर उनको बदनाम करे, तो क्या ये एक क्रुएल्टी है पति के प्रति? क्या ये एक डिवोर्स का ग्राउंड है पति के लिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट शेयर करूंगा, जिसमें माननीय कोर्ट के सामने सवाल ये था कि पत्नी द्वारा पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के झूठे इल्ज़ाम और अपने ससुर पर छेड़खानी यानी कि टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वुमेन जैसे गंभीर चार्ज लगाना, क्या ये क्रुएल्टी है? क्या ये डिवोर्स का आधार है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो उनको लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैट्रिमोनियल अपील नंबर 111 ऑफ 2019 की है। इसमें जो केस का टाइटल है ज्योति यादव वर्सेस नीरज यादव है और ये जो अपील थी माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट विपिन सांघी एंड जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की डबल बेंच ने इसको 21 तारीख को यानी कि 21 मार्च को इसको जो है अभी हाल ही में डिसाइड किया है। तो दोस्तों, इसमें जो अपलेंट थी वो पत्नी थी और पत्नी ने फैमिली कोर्ट द्वारका दिल्ली की डिक्री डिवोर्स की उसको चैलेंज किया था माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये पत्नी द्वारा जो है कंटेस्ट किया गया कि जो फैमिली कोर्ट ने पति को डिवोर्स की डिक्री दी है वो प्रॉपर फैक्ट्स को देख के, प्रॉपर रिकॉर्ड को देखकर नहीं दी गई है और उसको जो है सेटिसाइड किया जाए। तो इसमें जो हस्बैंड है, हस्बैंड का ये कहना था कि फैमिली कोर्ट द्वारका ने जो है पूरे फैक्ट्स को अप्रिशिएट करके, पूरे एविडेंस को अप्रिशिएट करके और एक रीज़नेबल जजमेंट दी है और उनको HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13(1) के तहत उनको जो डिवोर्स की डिक्री दी है वो बहुत ही रीज़नेबल है और उसको देर इज़ नो ग्राउंड टू अपसेट और सेट असाइड द डिवोर्स जजमेंट। अब मैं इसको आपको थोड़े इसके फैक्ट्स बताता हूँ केस के कि जो एक कपल है जो इसमें अपलेंट और रेस्पोंडेंट है, इनकी शादी जून 2014 में हुई थी और इनका सेपरेशन जून 2016 से, यानी कि 2 साल पति पत्नी इकट्ठे रहे फैमिली के साथ और उसके बाद इनका सेपरेशन हो गया। उसके बाद पत्नी ने एक FIR दर्ज कराई पालम विलेज पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C अपने ससुर के खिलाफ, और उन पर ये आरोप लगाया कि वो उसके साथ छेड़खानी करते हैं और यानी कि आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, और जो है इसके खिलाफ उसके लिए उनको दंडित किया जाए और पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का इल्ज़ाम लगाया कि पति का बाहर कहीं किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। और जब चीज़ें ये फैमिली कोर्ट द्वारका में गई तो पत्नी ये दोनों चीज़ें साबित नहीं कर पाई, ना तो वो अफेयर की बात साबित कर पाई पति के बारे में और ना वो ससुर के बारे में कोई भी पुख्ता एविडेंस दे पाई कि उन्होंने कब छेड़खानी की या 354 की धारा उन पर कैसे लगी। और इसमें जो क्योंकि उनका एक्विटल भी हो गया था ससुर का एंड ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेज ऑफ आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। तो एक्विटल के बाद जो है फैमिली कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि क्योंकि इस बीच पति ने एक 13(1) की पिटीशन लगाई फैमिली कोर्ट में और पूरे फैक्ट्स को अप्रिशिएट करने के बाद फैमिली कोर्ट द्वारका ने
उनको पति के पक्ष में फैसला दिया और पति को डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी। और उसके बाद जो पत्नी है वो अपील में जाती है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ भी वो वही चीज़ें रिपीट करती हैं, यानी कि पति का कहीं बाहर कोई अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और जो ससुर है यानी कि जो पति का फादर है वो उन पर बुरी नज़र रखता है, उनसे छेड़खानी करता है और सेक्सुअल असोल्ट जैसे उन्होंने वो ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों इसमें जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट है उनका क्या कहना है कि इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगाना जो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, वो बहुत ही एक करैक्टर असैसिनेशन जैसी चीज़ें होती हैं, और जिससे व्यक्ति की रेपुटेशन, उसका समाज में उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जो है ये एक क्रुएल्टी की श्रेणी में ये चीज़ें आती हैं। अगर आप किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंटल क्रुएल्टी है आइदर स्पाउस के प्रति, चाहे उसमें पति है या पत्नी है। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एलिगेशंस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अनफाउंडेड because the appellant failed to bring any credible evidence to prove her charges and case against father-in-law also resulted in acquittal। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि फैमिली कोर्ट हैज़ करेक्टली अप्रिशिएटेड द एविडेंस एंड हैज़ राइटली फाउंड दैट द appellant by making unfounded allegations amounting to character assassination against husband and father-in-law has inflicted मेंटल क्रुएल्टी अपॉन द रेस्पोंडेंट हस्बैंड। यानी कि फैमिली कोर्ट का जो निर्णय था वो सही है, क्योंकि पत्नी के द्वारा आरोप जो लगाए गए हैं पति के प्रति और ससुर के प्रति वो अनफाउंडेड है, उनका कोई ग्राउंड नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है, और जो कि एक मेंटल क्रुएल्टी है पति के प्रति, और वो इसके लिए जो है डिवोर्स का हकदार है। और माननीय कोर्ट ने एक चीज़ और कही है कि अपील में भी, यानी कि जो अपील फाइल की गई थी उसमें भी पत्नी के द्वारा कोई भी क्रेडिबल मटेरियल नहीं दिया गया अपने चार्जेस को प्रूव करने के लिए कि उनका कहीं बाहर अफेयर है या जो है ससुर जो कोई बुरी नज़र रखता है। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रिपीटेडली द कोर्ट्स हैव रिपीटेडली हेल्ड दैट एक्यूजेशंस ऑफ अनचेस्टिटी और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इज़ ए ग्रेव असोल्ट ऑन करेक्टर, स्टेटस, रेपुटेशन एज वेल एज हेल्थ ऑफ द स्पाउस अगेंस्ट हुम सच एलिगेशंस आर मेड। यानी कि जो अनचेस्टिटी यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो चार्जेस लगाए जाते हैं, एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, वो जो है एक बहुत ही गंभीर प्रहार करते हैं उस व्यक्ति के, उस स्पाउस के दिमाग पर जो जिस पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, और उससे उसका जो है करैक्टर पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है, रेपुटेशन ख़राब होती है, और जिस भी स्पाउस के प्रति ये एलिगेशन लगाए जाते हैं उसकी हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं इनका असर होता है। एंड इट कॉजेज मेंटल पेन, बहुत ही एक मानसिक वेदना होती है, मानसिक प्रताड़ना होती है, पेन होती है कि जिस पर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, एग्नी होती है, सफरिंग होती है, एंड टेंटामाउंट टू क्रुएल्टी, और ये किसी क्रुएल्टी से कम नहीं है, ये बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप हैं। अगर आरोप साबित नहीं होते, झूठे आरोप होते हैं, तो वो दिमाग पे बहुत बड़ा असर डालते हैं और वो क्रुएल्टी की श्रेणी में आते हैं। एंड एलिगेशंस अगेंस्ट फादर इन लॉ वर ऑल्सो पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर विच टार्निश्ड इमेज ऑफ द फैमिली। यानी कि इस केस में जो पत्नी है उसने इन चार्जेस को एक अखबार में भी प्रकाशित करवा दिया अपने ससुर के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, जिससे उनकी रेपुटेशन को भारी धक्का पहुंचा, उनकी समाज में रेपुटेशन खराब हुई। एंड नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू अपसेट और सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द
फैमिली कोर्ट। तो माननीय डबल बेंच ने कहा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि हम इस जजमेंट को फैमिली कोर्ट की उसको हम कोई अपसेट करें, यानी कि उसको कोई मॉडिफाई करें, उसमें मॉडिफिकेशन करें या उसको सेट असाइड करें या उसको पलटें। और क्योंकि जो है कोई भी क्रेडिबल एविडेंस अपील में भी जो है सामने नहीं आया है। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल एंड अगेंस्ट फादर एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी, और जो ससुर के प्रति और पति के प्रति जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो क्रुएल्टी हैं। इसलिए क्योंकि द मैरिज इज़ अ सोलम रिलेशन एंड इट्स प्योरिटी मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर ए हेल्दी सोसाइटी। एंड में माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो शादी होती है ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और इसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि एक हेल्दी सोसाइटी बनी रहे। एंड द अपील इज़ डिसमिस्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसका प्योरिटी को बरकरार नहीं किया गया है, इसलिए पत्नी द्वारा जो अपील डाली गई थी उसको माननीय कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों नटशल में ये कहना है कि अगर पत्नी आपके करैक्टर को लेके कोई झूठे इल्ज़ाम लगाए, ससुर पे या ससुराल के अन्य किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाए या कोई झूठे इल्ज़ाम पेश करे और वो उनको साबित ना कर पाए, तो ये पति के प्रति एक मानसिक प्रताड़ना है, क्रुएल्टी है, जो एक डिवोर्स का आधार